कोसल साम्राज्य शरयू नदी के किनारे बसा हुआ एक शक्तिशाली साम्राज्य, जिसमें थे बड़े बड़े प्रासाद, महल, बगीचे तथा मनोहारी झरने। इस साम्राज्य का निर्माण सूर्यवंशी राजाओं ने किया। अयोध्या, कोसल की राजधानी, इस नगरी का निर्माण महाराज इक्ष्वाकु ने किया, जो सूर्यवंश के प्रमुख महाराज मनु के प्रथम पुत्र थे। महाराज रघु के पश्चात कोसल के सिंहासन पर महाराज दशरथ विराजमान हुए। महाराज दशरथ एक समर्थ, बुद्धिमान और कुशल राज्यकर्ता थे। महाराज के निपुत्रिक होने से राजमहल तथा सारी अयोध्या नगरी दुखी थी। एक दिन महाराज दशरथ अपनी तीनों रानियां कौशल्या, कैकेयी तथा सुमित्रा के साथ वार्तालाप में मग्न थे। उसी समय राजमहर्षि वशिष्ठ ने उन्हें सलाह दी, राजन, आप मुनिवर ऋष्यशृंग के हाथों से पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन कीजिए। इस यज्ञ से आपको अवश्य पुत्र लाभ होगा। राजमहर्षि के सुझाव अनुसार ऋषि ऋष्यशृंग की देखरेख में यज्ञ का आयोजन किया गया। उस पवित्र अग्नि से एक देवता प्रकट हुई, जिसके हाथों में सोने का कलश था। हे राजन, तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ। इस पवित्र यज्ञ का प्रसाद अपनी रानियों को दीजिए। कौशल्या, ये दैवी उपहार है। इसमें से आधा तुम प्राशन करो और बाकी कैकेयी और सुमित्रा में बांट देना। कुछ महीनों के पश्चात एक दिन राजपुत्रों की किलकारियों से राजमहल गूंज उठा। महारानी कौशल्या ने श्री राम को जन्म दिया। रानी कैकेयी ने कुमार भरत और रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न, इन जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। महाराज के आनंद की तो परिसीमा ही नहीं रही। सारी अयोध्या नगरी में राजपुत्रों का जन्मोत्सव बड़े ठाठ और धूमधाम से मनाया गया। परंपरा के अनुसार चारों राजकुमारों ने गुरुकुल में जाकर वेदों का पठन किया। एक दिन राज दरबार में, महाराज की जय हो। श्रेष्ठ मुनिवर विश्वामित्र राजमहल पधारे हैं। महर्षि विश्वामित्र और राजमहल में? आदर और सम्मान के साथ उनका स्वागत करो। प्रणाम मुनिवर, आपका स्वागत है। आपके चरण स्पर्श से अयोध्या नगरी पावन हो गई। मुनिवर, मैं आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं आपका सेवक हूं। मैं आपकी हर आज्ञा का निस्संदेह पालन करूंगा। दशरथ, मुझे पूर्ण विश्वास है राजन कि तुम रघुकुल की परंपरा के अनुसार वचन निभाओगे। मुनिवर, आप बिना संकोच आज्ञा कीजिए। राजन, मैं विश्व शांति के लिए एक महत्वपूर्ण यज्ञ कर रहा हूं, लेकिन दानव उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। मांस और हड्डियां फेंक कर वे पवित्र यज्ञ को भ्रष्ट कर रहे हैं। इन दानवों का नाश करने के लिए मुझे तुम्हारे पुत्र राम की सहायता चाहिए।
मेरा पुत्र राम। मुनिवर, राम तो अभी बालक है, ना ही उसे युद्ध का ज्ञान है। नाश के लिए वो अभी सक्षम नहीं है। मैं अपनी पूरी सेना समेत आपके साथ चलता हूँ, लेकिन रुकिए महाराज, आप राम की योग्यता से अनभिज्ञ हैं, लेकिन मुनिवर विश्वामित्र उसे अच्छी तरह से जानते हैं। राम एक साहसी योद्धा है और किसी भी शत्रु का सामना कर सकता है। स्वयं विश्वामित्र ज्ञानी है। चिंता न कीजिए महाराज, उनके हाथों में राम सुरक्षित है। आप अपना वचन निभाइए, राम को जाने दीजिए, फिर ये सारा संसार जान लेगा कि वो कौन है। क्षमा कीजिए मुनिवर, मैं बड़ी खुशी से राम को आपके साथ भेजता हूँ। धन्यवाद राजन, मैं तुम्हारे निर्णय से प्रसन्न हुआ। किंतु लेकिन क्या? बिना संकोच कहो जो कहना है राजन। लक्ष्मण के बिना मेरा राम बहुत अकेला हो जाएगा। कृपया आप दोनों को अपने साथ ले जाइए।